प्रश्न है कि आपने किसी मृत्यु के बारे में जवाब में समझाया कि मृत्यु भी हो जाए तो भी हलचल नहीं आना चाहिए। तो ये तो कोई ही शायद कर पाता होगा। कम रोते तो भी रिलेटिव्स कितना कुछ बोलेंगे। मेरे साथ ये भी एक बार हुआ था, तब तो मैं ज्ञान में भी नहीं थी। अभी पता है कि दुख में फील क्या होता है, कर्म बंधन में आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? उत्तर है, देखो, ये मैं नहीं कहती, बाबा कहता है कि बीबी मरे तो भी हलवा खाओ और अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। तो इसका मतलब यह है कि हमने ये समझाया कि इससे उस आत्मा को खुशी देने की बजाय, उसका कर्म करने की बजाय और ही कर्म बंधन में आते हैं, क्योंकि उस आत्मा की उस समय बहुत खराब दशा होती है और वो और ही दुखी होती है हमें रोते हुए देखने से। तो इसके लिए हमने कहा कि अगर प्रेम है तो हमें उसको सकाश देनी चाहिए और कर्म बंधनों से मुक्त करना चाहिए, ताकि वो दूसरे जन्म में अच्छी रीति सेट हो सके और दूसरा जन्म सुधर जाए। लेकिन ये जो प्रथा पड़ी है रोने की, तो हम देखते हैं कि सिर्फ वो रोते हैं दुनिया वालों के लिए, उस व्यक्ति से प्रेम है इसके लिए नहीं। दुनिया क्या कहेगी, रिलेटिव्स क्या कहेगा। तो हम अगर सबको खुश रखने चाहेंगे तो हम अपने प्रियजनों को कर्म बंधनों से मुक्त नहीं कर सकेंगे और ये अवस्था बनानी है। तो वो अवस्था जब हम आत्मिक स्थिति में जितना भी स्थित होते जाएंगे, ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये अवस्था होती है। पहले हम भी किसी की मृत्यु होती तो हमें वैसे ही रोना आता ही रहता था। हम बंद भी नहीं कर सकते थे, चाहे वो बाहर वाले हैं चाहे रिलेटिव्स हैं। लेकिन आज कोई भी रिलेटिव्स हो, चाहे मेरी मम्मी पास हो गए, डैडी हो गए, सब रिलेटिव्स कहीं के मृत्यु के समय भी जाना पड़ता है, लेकिन हम अभी नहीं रोते। भले दुनिया को रोना है, जो कहना है वो करे, लेकिन हम सकाश देते हैं। तो ये एक अवस्था बनानी है। ये तब अज्ञानता जब दूर होती है, तब ये ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन को उज्जवल बनाता है और दूसरी आत्माओं को का जीवन भी, जिसने शरीर छोड़ा है, उसका भी जीवन, नया जीवन हम बदल सकते हैं। तो ये सब बातें समझने की है। तो आप एक को ही खुश कर सकते हो, सुखी कर सकते हो, रिलेटिव्स या दुनिया वाले को, या तो वो आत्मा जिससे हम प्यार करते हैं। तो चॉइस हमारी होती है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मेरे ससुराल में बहुत प्रॉब्लम थे और कितनी बार मैं चली गई और वापस आई, क्योंकि 2 बच्चियां हैं। और उसके लिए आपने हमें कहा था कि आपके पास 2 ही रास्ता है, या घर पे माँ बाप के घर पे थोड़ा समय जाकर अपने पाँव पर खड़ी रहो क्योंकि पढ़ी लिखी है, या तो अपनी योग की अवस्था बनाकर इस आत्माओं को सकाश दो और उसके साथ के हिसाब किताब चुकतू करो। तो आपके कहा अनुसार मैंने किसी से प्रॉब्लम डिस्कस अभी करना छोड़ दिया और पॉजिटिव सोचती हूँ। मुझे युगल में भी काफ़ी परिवर्तन दिख रहा है। क्या ये मेरे योग का सफल हो रहा है? क्वेश्चन मेरे इसीलिए योग से रिलेटेड है। क्या फिर कोशिश करूं बताने की, अगर बेड पर लेटकर योग करना से नहीं
ओम शांति। आपका प्रश्न का जवाब है, देखो, आपका प्रश्न बहुत क्लियर नहीं है कि योग के बारे में है। आपने कहा कि बैठ के, अगर बेड पर करूं या लेट कर करूं, ये आप कहना चाहते हैं शायद। तो देखो, पहले तो आ, ये पॉजिटिव आप सोचते हैं, उसका आपने परिणाम देखा कि उसमें बदलाव आया। ये आपकी पॉजिटिविटी और योग की कमाल है। तो आपको, अगर आप अ, बैठ के करें और वहाँ से हटकर करेंगे तो और ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वहाँ वाइब्रेशंस नींद का होता है। अगर आप योग सोते सोते मना लेट कर करेंगे तो कभी कभी नींद आ जाती है। इसीलिए अच्छा है कि एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर उसको सकाश दो। और क्या सोचना है वो हमने बांडेली के क्लास में भी बताया है और आपको भी बताया था। ऐसे रोज उसको सकाश दो, सोचो, और वही सारा दिन, वो कितना भी आपको कुछ भी करे, मारे गाली दे, कुछ भी करे, लेकिन आपको यही सोचना है, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, सुनते हैं, मेरे से बहुत प्रेम से, रिस्पेक्ट से बात करते हैं। ऐसा ऐसा आपको जो चाहिए वही सोचते रहना है। और क्षमा याचना की कमेंट्री के बाद जो हमने बताया है वो सकाश भी देनी है आप, और एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर करना है, तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। ये हमारा खुद का अनुभव है और कईयों आत्माओं का भी ये अनुभव है। जो करते हैं विधि से उसको सिद्धि जरूर मिलती है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मुझे कैसे पता चले कि मैं सतयुग की आत्मा हुई या नहीं, इसको जानने के लक्षण क्या है। उत्तर है, ये जैसे जैसे हम सतयुग की ओर जा रहे हैं, मना आत्मा में शक्ति भरती है, उतने हम सारे विश्व से डिटेच होते जाते हैं, संपूर्ण संतुष्टता आ जाती है, हमारे गुण नेचुरल हो जाते हैं, सभी गुणों के स्वरूप बनते जाते हैं, और किसी भी चीज़ में ये लगाव मोह कुछ नहीं होगा, मना पांचों विकारों से भी मुक्त होगे। ये सब बहुत निशानियाँ हैं। तो सकारात्मकता जितनी होगी उतना योग लगेगा, जितना योग लगेगा संचित कर्म भस्म होंगे, संचित कर्म भस्म होंगे तो आत्मा में शक्ति भी बढ़ती जाएगी। तो ये सब हमें रोज चेक एंड चेंज करना है। बाबा जो भी मुरली में कहते हैं उसके कई कई बार कहते हैं राजाई बनने के ये लक्षण है, देवी बनने के ये लक्षण है, तो हमें चेक करना है कि हमारे पास अभी कौन से बाकी है, कौन से है। और ये सब बातें हमने अवस्था बनाने की वीडियो जो रखी है इसमें सब बताया है कि कैसे इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। और हाँ, रोज बैरोमीटर चेक करो कि परमात्मा से कितना प्रेम हुआ है। ये बैरोमीटर यह है कि आप घर में अकेले हैं, महीनों तक अकेले हैं, लेकिन न तो आपको अकेलापन लगे, ना किसी की याद सताए, ना बोरिंग लगे, और फिर भी खुशी ही खुशी रहे और परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं, उसकी याद ही रहती है, ऐसी अवस्था बनती है। तो ये सब लक्षण होते हैं। ठीक है। ओम शांति।